हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद यंगस्टर्स। मैं कृष्णा उपाध्याय आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो यार, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अपन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट कर दी थी कंप्लीट कर दी थी अपन ने वेन डायग्राम। मैंने आपको अच्छे से बता दिया था किस तरीके से करते हैं। सारे कंसेप्ट अपन ने क्लियर किए थे, उसके बाद एग्जाम्पल्स अपन ने क्लियर किए थे। और आज अपन करने वाले अपना फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड चैप्टर आई नो, बट अपन रिलेशन फंक्शन का जो चैप्टर अभी अपन छोड़ रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिले सेट से। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेंथ में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन बेसिक्स से अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी चीज़ कि यार, नया चैनल है, सपोर्ट करो चैनल को, लाइक करना वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगे सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो जितना आप कर सको। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है कभी कभी अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना और शेयर करना जितना आप कर सको। तो यार, ज़्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, तो देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर अपन बात करते हैं यार, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने 10 में भी पढ़े होंगे, है ना, 10th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे। तो होते कितने, एक बार मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ, इसलिए मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से होती है, कैसे चलती है। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ जो मैं आपको आज कराने वाला हूँ 10th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ, इसलिए मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो टोटल अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, और आपको सबको पता होगा कौन कौन से होते हैं। साइन, ठीक है, कॉस, ठीक है, उसके बाद टेन होता है, फिर आपका कॉट होता है ना, फिर आपका कौन सा होता है, सेक होता है, और फिर आपका कॉसैक होता है। अच्छा, आप बोलोगे सर आपने यही क्यों यूज़ किया, यही अपने सीरियल वाइज नंबर इसी तरीके से आपने क्यों लिखे। ये आप ऊपर नीचे भी तो लिख सकते थे कोई सा, या इसी तरीके से अपन को भी याद करने हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो देखो, ये तरीका एक ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक वे है याद करने का, आपको इसी तरीके से याद रखने हैं, आप कैसे भी याद रख सकते हो। लेकिन आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो 10th में एक टेबल याद करवाई होगी, है ना। और टेबल मतलब इनकी जो एंगल अभी अपन करने वाले हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स, है ना। तो एंगल जो करने वाले हैं साइन के साथ, जैसे साइन 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, टेन 90 की वैल्यू, कॉट 0 की वैल्यू, सेक 45 की वैल्यू। तो इस तरीके से अपने एंगल्स की एक टेबल बनाई होगी, है ना। तो वो टेबल बनाने के लिए अपन इसको इस सीरियल में पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आप कोई भी कहीं पे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। ठीक है, तो अब अपन ने देख लिया कितने रेशियोज होते हैं अपने पास। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अपने पास रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आपके रेशियोज होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब अपन बात करते हैं कि क्या इसी तरीके से यूज होते हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये एंगल्स के साथ यूज होते हैं। कैसे, एंगल्स के साथ यूज होते हैं। ठीक है, एंगल जैसे कि अपन बोल सकते हैं थीटा, है ना, अपन फाइव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, अपन कैसे भी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंगल का मतलब कौन, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो एंगल का मतलब क्या हो जाता है, कौन। मतलब किसी जैसे अपन बोलते हैं 30 डिग्री का कौन, 90 डिग्री का एंगल, है ना, 60 डिग्री का एंगल, इस तरीके से। तो एंगल का मतलब क्या होता है, कौन होता है। ठीक है, अच्छा, अब अपन किस तरीके से यूज करते हैं, देखो ये डायरेक्ट इस तरीके से अपन यूज कभी नहीं करते, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अगर अपन को लिखना है तो अपन किस तरीके से लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। यहाँ पे भी अपन थीटा इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, थीटा सब जगह या तो थीटा या फाई या इन्हीं में से कुछ भी। ठीक है, या तो आप थीटा यूज करोगे या फाई यूज करोगे, तो इसी तरीके से आप यूज करते हो। ठीक है ना, थीटा फाई एक्स वाई जेड ए बी सी, तो आप वो उनसे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते साइन, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू कुछ नहीं होती। साइन के साथ एंगल जब आता है तो उसकी वैल्यू आपकी होती है, साइन की वैल्यू कुछ नहीं होती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि साइन की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, साइन के साथ जब एंगल आता है तब उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। ठीक है, इसी तरीके से सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी वैल्यू भी तभी वैलिड होती है जब इनके साथ कोई ना कोई एंगल हो। ठीक है, साइन, खाली साइन की वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं होती। ठीक है, साइन अगर आप बोलोगे साइन 30, आप बोलोगे इस तरीके से कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, आप बोलोगे कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू आपकी 1/2 होती है। आप बोलोगे कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इनकी एंगल्स की वैल्यू होती है, ना कि सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, साइन की वैल्यू क्या हुई, कॉस की, टेन की, इनकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। आप
आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल्स की वैल्यू होती है। काफ़ी सारे बच्चे जैसे क्वेश्चंस करते टाइम क्या करते हैं, एंगल भूल जाते हैं, क्वेश्चन करते करते थीटा हटा देते हैं, सिर्फ लिखना स्टार्ट करते साइन, फिर साइन इंटू कॉस इंटू टेन, इस तरीके से करते जाते हैं और फिर उनका क्वेश्चन जो गलत माना जाता है, क्योंकि आपका थीटा तो है ही नहीं, साथ में एंगल तो है ही नहीं, फिर आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको साथ में रखना है थीटा को, है ना। अब अपन अगर बात करें एंगल्स की, ठीक है, तो यार एंगल्स अपन पढ़ते हैं अलग से कि एंगल मेजरमेंट के दो तरीके अपने पास, एग्जैक्टली तीन तरीके अपने पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में दो ही तरीके दिए हुए हैं और दो ही तरीके अपन यूज़ भी करते हैं। थर्ड जो वे अपन यूज़ नहीं करते, थर्ड मेथड अपन यूज़ नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन करते हैं कि एंगल्स को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीन टाइप होते हैं, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो, तो यार अब अपन देख लेते हैं एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं एंगल्स किस तरीके से अपन मेजरमेंट करते हैं एंगल्स का। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मेजरमेंट इन डिग्रीज। ठीक है, डिग्रीज में अपन कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो डिग्रीज में अगर अपन मेजरमेंट देखें किस तरीके से होता है, सबसे पहली चीज़ के वन राइट एंगल जो है, ठीक है, वन राइट एंगल जो आपका है, वन राइट एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। 1 डिग्री आपकी होती है 60 मिनट के बराबर। ठीक है, मिनट को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री होती है 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट जो आपकी होती है वो आपकी होती है 60 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, 1 मिनट आपकी होती है 60 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मिनट है ये, और इसको अपन सेकंड बोलते हैं। मतलब डबल अगर अपन डॉट लगा देते हैं, डबल डैश, तो वो क्या होता है, ये आपका सेकंड होता है, और अगर सिंगल डैश बोलते हैं तो क्या होता है, मिनट होता है। ठीक है, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है आपका, 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगर अपन सेकंड वाला देखें तो सेकंड क्या होता है, मेजरमेंट इन रेडियन। ठीक है ना, तो रेडियन में अपन कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना, मेजरमेंट इन रेडियन। तो रेडियन की अगर अपन बात करें तो 1 राइट एंगल, ठीक है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है आपका, π/2 रेडियन। ठीक है, कितना होता है, π/2 रेडियन होता है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू। ठीक है, अच्छा अब अपन एक चीज़ और देखेंगे कि डिग्री और रेडियन में क्या आपका रिलेशन होता है। ठीक है, डिग्री और रेडियन में आपका क्या चीज़ रिलेशन में आती है। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, थर्ड चीज़ क्या देख लेते हैं कि मेजरमेंट इन ग्रेड की, ग्रेड में अपन मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, वैसे आपका यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, वैसे यूज़ नहीं होता है कि ग्रेड में अपन कैसे मेजरमेंट करते हैं, क्या होता है, ये चीज़ यूज़ आपकी नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फिर भी। तो अगर अपन ये देखें मेजरमेंट इन ग्रेड, तो यहाँ पे आपको बस इतना देख लेना है, ये आप याद रखना कि 1 राइट एंगल, ठीक है, एक राइट एंगल में आपके कितने ग्रेड्स होते हैं, 100 ग्रेड्स होते हैं, और ग्रेड को अपन इस तरीके से स्मॉल जी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेड्स को। ठीक है, बस इतना आप याद रखने ला, बाकी आपके में है भी नहीं, बस याद रखना है। तो अब ये याद रखना, मतलब नहीं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका यूज़ अपन कहीं नहीं करते हैं। ठीक है, 11th-12th में अपन कहीं भी इसका यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर आपको याद रखना है तो आप ये वाली चीज़ याद रख लेना बस, बाकी अपन इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं यार, देखो मेजरमेंट डिग्रीज और रेडियन में जो आपका रिलेशन जो होता है, ठीक है, रिलेशन बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या है रिलेशन की बात कर लेते हैं, क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें, देखो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो π/2 इज इक्वल टू कितना है, 1 राइट एंगल, और यहाँ अगर अपन देखते हैं 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अपन फिर क्या लिख सकते हैं, यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ एक तो आपको याद रखनी है, क्योंकि आप जब पाई से, मतलब जब रेडियन से आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये काम आएगा, या फिर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो काम आएगा। अच्छा, अब देखो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है जब अपन ये क्वेश्चंस करते हैं, पाई से रेडियन मतलब डिग्री से रेडियन वाले या रेडियन से डिग्री वाले, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्या करता है। देखो अगर अपन ये करते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका कितना होता है, π/180 रेडियन। ठीक है, 1 डिग्री क्या होता है, π/180 रेडियन। और अगर मैं आपसे बोलूँ 1 रेडियन, तो 1 रेडियन कितना होता है, 180/पाई डिग्री। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या है, कुछ नहीं है, बस इसको आप इधर ले जाओ। देखो इसको जब इधर ले जाओगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/180 रेडियन हो जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। और जब आप इसको इधर लेके आओगे यानी 180/पाई, ये वाली चीज़ आ जाएगी। अच्छा, ये क्यों लिखा है, क्या यूज, इनका यूज़ अपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ अपन करते हैं इन दोनों का अपन यूज़ करते हैं कब, जब अपन को चेंज करना होता है, ये एक तो ये है और एक ये। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर। तो इनका अपन कैसे यूज़ करते हैं, जब अपन को कैसे करना है, रेडियन में चेंज करना है, डिग्री सॉरी, हाँ, मतलब अपन क्या करना है,
डिग्री से चेंज करना है आपको रेडियन में, ठीक है। तो जब डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। जब आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो क्या फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। और जब आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना। रेडियन से डिग्री बनाओगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। जब डिग्री से रेडियन बनाओगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। सर समझ में नहीं आया, कैसे याद रखेंगे सर, कंफ्यूजिंग बहुत है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है सर। तो देखो अपन एग्जांपल उठा लेते हैं एक, और फिर उससे करते हैं और फिर आपको बताता हूँ कि ये वाली चीज़ तो याद रखने की जरूरत है आपको नहीं है, ठीक है। देखो मान लो अपन को क्या निकालना है कि 30 डिग्री अपन को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 30 डिग्री आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है 30 डिग्री को, तो अपन कैसे आपको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। देखो अपन को क्या करना है, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, है ना। जो बड़े क्वेश्चन है वो अपन आगे करेंगे, एग्जाम्पल्स भी अपन इसके भी सारे करेंगे, जैसे अपने सेट थ्योरी किए थे तो सारे एग्जाम्पल्स करेंगे इसके भी अपन। तो अभी मैं आपको एक जो बेसिक तरीका है 30 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री या 270 डिग्री या इस तरीके से जो है वो अभी मैं आपको निकालना बताऊंगा, है ना। जो अभी आगे क्वेश्चंस भी आएंगे, जैसे कि आपको बोलेगा कि 38 डिग्री को चेंज करो, ये मतलब आपको एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर अपन बात करें 30 डिग्री की, 30 डिग्री को आपको चेंज करना है रेडियन में, तो आप कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो देखो आपको डिग्री को क्या में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। तो जब डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो कौन ऊपर आएगा, पाई ऊपर आएगा, ठीक है। डिग्री को जब रेडियन में चेंज करोगे तो कौन ऊपर आएगा, पाई ऊपर आएगा, ठीक है। यानी पाई अपॉन 180 आएगा, ठीक है ना। और जितना भी है ये 30 है, 30 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई बाय 6 आपका रेडियन आ जाएगा, ठीक है। कितना रेडियन आ जाएगा, पाई बाय 6 आपका रेडियन आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पाई बाय 6 रेडियन इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप चेंज करोगे, जैसे मान लो आप बोल रहे हो कि पाई बाय 4 को अपन को क्या में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है, ठीक है ना। पाई बाय 4 को अपन को डिग्री में चेंज करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिग्री में आपको चेंज करना है पाई बाय 4 को। तो अपन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो जब पाई ऑलरेडी दिया है, ठीक है, तो पाई लगाओगे ऊपर, नहीं लगाएंगे, तो क्या करेंगे, पाई बाय 4 को डिग्री में अपन कैसे चेंज करेंगे, पाई बाय 4 मल्टीप्लाई, ये तो आपको करना है क्योंकि यही तो डिग्री में चेंज करना है। तो क्या करोगे, 180 अपॉन पाई, ठीक है। क्योंकि पाई आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, दोबारा पाई ऊपर नहीं लेंगे, नीचे लेंगे, क्योंकि डिग्री में चेंज करना है तो पाई क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। पाई क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों कट हो जाएंगे और इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिग्री से रेडियन में आपको अगर चेंज करना है, डिग्री से अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो क्या करोगे, पाई ऊपर आएगा, क्योंकि पाई अपने पास नहीं है, ठीक है। डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करोगे तो पाई कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। पाई ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि पाई अपने पास नहीं है। अगर आप इससे रेडियन से अगर आप डिग्री में चेंज कर रहे हो तो कहाँ आएगा, पाई नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पाई हटना चाहिए, पाई अपने पास है और पाई हटना चाहिए, ठीक है ना। पाई अपने पास है और पाई हटना चाहिए, इसलिए कहाँ आएगा, ये वाली चीज नीचे आएगी पाई, ठीक है ना। जिससे कि पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और अपना जो है डिग्री में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज अब मैंने आपको बता दिया, एंगल्स किस तरीके से अपन यूज करते हैं, और बता दिया कि, और एक वो वाली चीज आप जरूर ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं अपन थीटा के साथ उनका यूज करते हैं, ठीक है। थीटा या फाई मतलब एंगल के साथ यूज करते हैं। अगर आप सिंपली ये लिख दोगे साइन और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन एग्जामिनर गलत कर सकता है, ऐसे उसको पूरा राइट है, क्योंकि जब क्वेश्चन अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं, साइन थीटा पढ़ते हैं अपन, कॉस थीटा पढ़ते हैं, साइन फाई पढ़ते हैं अपन, सिर्फ साइन नहीं पढ़ते हैं। कुछ नहीं होता सिर्फ साइन का मतलब, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको ये वाली चीज़ भी ध्यान रखनी है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये दो आपके इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट इन डिग्रीज और मेजरमेंट इन रेडियन, क्योंकि आपको पूछ लेता है इंटरचेंज, मतलब जैसे कि आपको रेडियन से डिग्री में चेंज कर, सॉरी डिग्री से रेडियन में चेंज करने को पूछ लेगा, रेडियन से डिग्री में चेंज करने को पूछ लेगा, और किस तरीके से करते हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। देखो ये आपको ये वाली चीज़ उठा लेनी है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, π/2 रेडियन, ठीक है। और 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री। जब आप इन दोनों को उठाओगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ अब क्या जाएगी, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या हो जाता है, ये वाली चीज़, ये बस आपको नोट कराने के लिए। वैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो क्या करोगे, पाई को ऊपर लाओ, क्योंकि पाई हमें चाहिए, ठीक है। रेडियन में क्या होता है, पाई होता है, तो पाई हमें चाहिए, तो पाई चाहिए तो क्या करेंगे, पाई ऊपर लेके आएंगे। और जब हम क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है ना, सॉरी डिग्री से रेडियन नहीं, रेडियन से डिग्री में, सॉरी जब आप रेडियन से डिग्री में चेंज आप करोगे तो क्या करोगे, पाई को नीचे लेके आओगे। पाई को नीचे क्यों लेके आएंगे, क्योंकि पाई हम कटना चाहिए, पाई हमारे पास ऑलरेडी है और पाई हमें हटाना है, ठीक है। पाई हटाओगे तो क्या करोगे, पाई को नीचे लेके आओगे, यानी 180 अपन पाई कर दोगे और आपको क्या आ जाएगा, डिग्री में आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आगे ये देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यार अब अपन पढ़ेंगे एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल क्या होता है वो अभी अब मैं आपको बताऊंगा। क्वाड्रेंट से रिलेटेड रूल होता है, तो वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। शायद आपने 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अभी अपन पढ़ेंगे। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बतानी है वो आप देख लो यहाँ पे। पहले अपन देख लेते हैं। देखो, एक होती है साइन की फैमिली, अपन ने पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, और एक होती है कॉस की फैमिली, ठीक है। तो साइन की फैमिली में कौन कौन आता है? साइन थीटा आता है, ठीक है, टेन थीटा आता है और कोसेक थीटा आता है। कौन कौन आता है? साइन थीटा आता है, टेन थीटा आता है और कोसेक थीटा आता है। और कॉस की फैमिली में कौन कौन आता है? कॉस थीटा आता है, ठीक है, कॉट थीटा आता है और आपका आता है सेक थीटा आता है। कौन आता है? साइन थीटा आता है यहाँ पे, टेन थीटा और कोसेक थीटा। और यहाँ पे कौन कौन आएगा आपका? कॉस थीटा आएगा, कॉट थीटा आएगा और सेक थीटा आएगा, ठीक है। तो ये वाली से आप ध्यान रखना, ये साइन की आपकी फैमिली है, ठीक है, साइन फैमिली है आपकी। ये साइन फैमिली आपकी, ये वाली आपकी कॉस फैमिली है, ठीक है ना। ये साइन फैमिली है आपकी, कॉस फैमिली है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखना। ये जो फैमिली है ना, ये आपकी कैसी है? सोशल है। कैसी फैमिली है? सोशल है, ठीक है ना, सोशल है। और ये जो है ये अकेले अकेले रहती है बस, ठीक है ना, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये आप ऐसे याद रख सकते हो, ये सोशल आपकी नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी सोशल नहीं है, ठीक है। अब सर सोशल ये क्या बता रहे हो? पता नहीं, अभी आपको पता चलेगा आगे जब अपन फॉर्मूले करेंगे ना, तो वो आपको पता चलेगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि ये साइन की फैमिली ये क्यों है, कॉस की फैमिली क्यों है, सोशल है नहीं है, तो क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। तो सोशल आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो साइन की फैमिली है ना, और एस यानी ये सोशल है, ठीक है। और जब ये सोशल है तो ये सोशल क्या होगी? नहीं होगी, ठीक है। दो ही चीज़ें, या तो सोशल है या नहीं है, और दो ही फैमिली है, तो एक सोशल होगी एक सोशल नहीं होगी। तो एक याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, देखो ये भी एस है, ठीक है, और ये भी आपका एस है, सोशल में भी एस है और साइन में भी एस है। तो साइन वाली जो फैमिली वो सोशल होती है, और कॉस वाली जो आपकी फैमिली है सोशल नहीं होती है, ठीक है। अब अपन पढ़ लेते हैं एएसटीसी रूल। तो देखो एएसटीसी रूल क्या है? क्वाड्रेंट से रिलेटेड रूल है। तो सबसे पहले आप देख लो क्वाड्रेंट किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये फर्स्ट आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ठीक है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इस तरीके से आपके फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, चारों क्वाड्रेंट होगा। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड और आपका फोर्थ है, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं ए एस टी, इसे अपन बोलते हैं एएसटीसी रूल, ठीक है। क्या बोलते हैं? एएसटीसी रूल। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। या जैसे आपको याद रखना चाहो एएसटीसी रूल या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जैसे और आप कोई नई ट्रिक बनाना चाहो तो वो आप बना के याद रखना बस, जरूरी, ठीक है। और इसी तरीके से आपको ऐसे नहीं आप ऐसे फिल कर दो यहाँ फर्स्ट फिर यहाँ सेकंड या थर्ड या फोर्थ, आपको इसी तरीके से फिल करना है, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, ठीक है। और ASTC इस तरीके से आपको फिल करना है, ठीक है। ऐसे नहीं आप उल्टा फिल कर दो उसमें, फिर गड़बड़ हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट रहते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर अपन बताऊँ तो इस ए का मतलब होता है ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारे मतलब साइन की फैमिली और कॉस की फैमिली, वो क्या होते हैं? सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कहाँ से कहाँ तक है? 0 डिग्री टू 90 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 डिग्री टू 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो एस का मतलब हो गया इसमें आपके साइन थीटा, ठीक है, और साइन का भाई होता है, कौन होता है? कोसेक थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव लिख रहा हूँ और आप समझ जाना। देखो यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के लिए कोई बचेगा क्या? कोई नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे साइन और कोसेक जो है, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये क्या है? पॉजिटिव है। बाकी जो बचे, मतलब कौन कौन बच गया? टेन थीटा आपका बच गया, कॉट थीटा बच गया, कॉस थीटा बच गया और सेक थीटा बच गया। तो ये चारों आपके क्या है? नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ये कहाँ तक होता है? ये होता है आपका 180 डिग्री तक होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में टी से क्या होता है? टेन थीटा, ठीक है, और इसका भाई कौन? कॉट थीटा। ये आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव। मतलब कौन कौन बच गया? साइन बच गया, साइन बच गया, कोसेक बच गया, कॉस बच गया, सेक बच गया। तो ये सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये होता कहाँ से कहाँ तक है? 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, ठीक है। और फिर अगर अपन बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है? देखो क्या लिख रहा है? सी का मतलब क्या हो गया आपका? कॉस थीटा, और इसका भाई कौन? सेक थीटा। ये क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं आपके? ये आपके पॉजिटिव, ठीक है ना। कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। बाकी जितने बचे चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ठीक है। बाकी जो चारों आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। कौन से में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? कॉस थीटा और सेक थीटा।
अब कहाँ से कहाँ तक होता है, आप बोल सकते हो 270 डिग्री से 0 डिग्री, या इसे अपन क्या बोलते हैं 360 डिग्री। जब ये एक कंप्लीट राउंड कर लेता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं 360 डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं 360 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो आपको फिर से एक बार बताता हूँ, ए क्या रूल है, ASTC रूल है, क्या रूल है ASTC, यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो ये इजीली याद हो जाता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अच्छा, आपको और किस तरीके से आपको लिखना है, इस तरीके से लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उल्टा नहीं भर देना कि फर्स्ट यहाँ रख दो, सेकंड यहाँ रख दो, थर्ड यहाँ रख दो, फोर्थ। आपको इसी तरीके से याद करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ASTC रूल से याद रखोगे, ए का मतलब क्या होता है ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसका एस क्या रिप्रेजेंट करता है साइन, और उसका बड़ा भाई कौन कोसेक, ठीक है, साइन और कोसेक, तो ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। फिर थर्ड अगर अपन बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में टी किसको रिप्रेजेंट करता है टेन को, ठीक है। तो टेन और उसका बड़ा भाई कॉट थीटा, ये क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और अगर अपन बात करें कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देता है सी, ASTC, तो फोर्थ में क्या है सी से क्या रिप्रेजेंट होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मतलब क्या होगा उसका बड़ा भाई, और कॉस थीटा क्या होंगे इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मैंने आपको बता दिया कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 डिग्री, 90 टू 180, मतलब फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वो 0 से 90 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड अगर अपन बात करें तो होता है 180 से 270, और फोर्थ अगर अपन बात करें तो 270 से 360 तक आपका होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं इनकी रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में अपन रेंज की बात करते हैं, फिर आगे भी अपन यही रूल कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी थोड़ा सा बहुत मतलब इसके सारे बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। तो वो अपन अगली स्लाइड में करेंगे। फिलहाल अपन यहाँ बात करते हैं इनकी रेंज की, ठीक है। तो साइन थीटा की अगर मैं रेंज की बात करूँ, ठीक है, तो साइन थीटा की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है आपकी -1 to 1, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, कहाँ से कहाँ तक होती है -1 to 1, ठीक है ना, बस -1 to 1। और मैंने आपको बता रखा है ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ना, फर्स्ट क्लास में बताया था क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ना। आप सेट थ्योरी की जो क्लासेस है वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो, मैंने ये आपको बता रखा है क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, सॉरी फर्स्ट नहीं शायद सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था, आप एक बार जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, तो इन्हें अपन कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो साइन थीटा कॉस थीटा की अगर अपन रेंज की बात करें तो सेम रेंज कॉस थीटा की है -1 to 1, ठीक है। अगर अपन टेन थीटा की बात करें तो इसकी रेंज कितनी होती है, सॉरी इसकी रेंज कितनी होती है -∞ टू +∞। और ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन्फिनिटी को -∞ हो या +∞ हो, अभी अपन कभी भी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखते, हमेशा कैसे लिखते हैं ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं ओपन ब्रैकेट में अपन लिखेंगे, इन्फिनिटी को हमेशा क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा नंबर है ये, ठीक है ना। इन्फिनिटी आप जानते हो क्या होता है, नहीं पता, बस ये पता है क्या होता है एक अननोन नंबर होता है, लेकिन होता है इन्फिनिटी है, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा की अगर अपन बात करें तो सेम रेंज इसकी होती है -∞ टू +∞, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें सेक थीटा की, ठीक है, तो सेक थीटा की अगर अपन बात करें, सॉरी यहाँ कोसेक बात कर लेते हैं क्योंकि ये साइन की फैमिली हो जाएगी वो कॉस की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, देखो -∞ टू -1, ठीक है, -1 होती है। उसके बाद यूनियन आपको बता रखा है क्या होता है 1 to ∞, ठीक है। आपको देखने में टफ लग रही होगी, देखने में कोई टफ नहीं है, देखो -∞ टू -1 मतलब -∞ से और -1 तक होती है, और उसके बाद 1 से ∞ तक होती है। क्यों होती है ये वाली चीज़, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर अपन फॉर्मूले भी पढ़ने वाले हैं आगे वाली स्लाइड्स में, और तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली चीज़ ऐसे वहाँ पे क्यों होती है, ठीक है ना। आपको अजीब सी लग रही होगी, चलो यहाँ पे ठीक है -1 to 1 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये अजीब सी लग रही होगी ये वाली। और अब जो आएगी आपकी सेक थीटा की वो भी आपकी इसी तरीके से आएगी, कौन सी आएगी -∞ टू कितनी आएगी -1 और यूनियन 1 to ∞, ठीक है। तो ये भी आपको इसी तरीके से ये क्या है सर, ये ऐसे क्यों है, ये आपको आगे बताएंगे ऐसे क्यों है आगे वाली स्लाइड्स में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये वाली चीज़ देख लेनी है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये वाली सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी, साइन की फैमिली और कॉस की फैमिली, ठीक है। साइन की फैमिली में ये 3 मेंबर है, साइन, टेन और साइन का बड़ा भाई कोसेक थीटा। तो यहाँ पे कॉस, कॉट और इसका बड़ा भाई कॉस का बड़ा भाई सेक थीटा, ठीक है। फिर ये वाली जो फैमिली है साइन की ये सोशल है, और कॉस की फैमिली जो है वो सोशल नहीं है। कैसे याद रखेंगे सर, साइन का एस और सोशल का एस, तो सोशल है, ठीक है, और जब ये सोशल है तो ये सोशल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ASTC रूल, क्या बताया था ASTC रूल आपको बता दिया मैंने उसके बाद, ठीक है ना। और आपको क्वाड्रेंट मैंने बता दिया कि किस तरीके से अपन ये क्वाड्रेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब किस तरीके से अपन फिल करते हैं क्वाड्रेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसी आपको सीरियल में भरना है, ऐसे नहीं भर देना 1 2 3 4 ऐसे नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ASTC बता दिया मैंने आपको,
और उसके बाद ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना, इनकी रेंज नोट कर लेना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि इनकी रेंज बताओ, ठीक है, तो नोट कर लेना। आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो तो स्टूडेंट्स अब अपन देख लेते हैं कुछ, मैं आपको पहले थोड़े से फॉर्मूले बताता हूँ कि है ना, जो आपके बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ से याद करने जो आपको थोड़े से ज़रूरी है ये वाली चीज़। और उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि अपन किस तरीके से क्वाड्रेंट से अपन चेंज करते हैं एक दूसरे में। जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो 11th में देख लेना, जैसे साइन 90 माइनस थीटा या साइन 180 माइनस थीटा, है ना। तो इस तरीके से कॉस, जैसे आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पढ़े होंगे कि साइन 1080 की वैल्यू क्या होती है, साइन 1080 की वैल्यू। अब आप बोलो ये क्या है, तो वो फॉर्मूले ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ जो आपको उन फॉर्मूलों को याद करने में हेल्प करेगी, तो वो वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, ये आपको पता होगा, है ना, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, ठीक है, ये आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक थीटा, ठीक है। और थर्ड चीज़ अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, ठीक है। और आप 11th में हो, आप इतना तो जानते हो कि अगर ये वाली चीज़ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, तो ये भी क्या, ये भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जब इसको आप इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा आपका, चलो आगे लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/tan थीटा, ठीक है ना। बहुत सिंपल चीज़ है ये, आप ये तो आपने पढ़ी होगी 10th में, फिर भी मैं लिख रहा हूँ आपको क्योंकि हेल्प करेगी आगे, ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ी है वो नोट ज़रूर कर लेना भाई, ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, 1/sin थीटा होता है, ठीक है ना, ठीक है भाई, समझ में आ गया सारे को। अच्छा अब अपन देख लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये तो आपके जो 6 फॉर्मूले ये तो ये हो गए, और कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपने 10th में नहीं पढ़े होंगे, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो आपने पढ़ा हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाली चीज़ आपने पढ़ी होगी। या आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर आपने पढ़ा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो कुछ अलग है, एंगल्स की फॉर्म में है। देखो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जैसे मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कराए थे, कैसे कराए थे, साइन थीटा फिर कॉस थीटा फिर टेन थीटा फिर कॉट थीटा फिर सेक थीटा फिर कॉस सेक थीटा। तो उनको उस सीरियल में याद करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आप लोगों को। जैसे अगर आप याद करते हो तो आप डायरेक्टली देखो, इनको आपको याद करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। क्या है, सबसे पहला ही फॉर्मूला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, π/2। सेकेंड अगर बात करूँ तो आपका आता है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आता है, π/2। और थर्ड अगर मैं बात करूँ तो दी रेस्ट सेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना है, π/2। अगर आप उस सीरियल में याद करते हो तो बस कुछ नहीं, दो दो उठाते जाओ और ऐड करके π/2 लिखते जाओ, ठीक है। सबसे पहले होते हैं साइन थीटा फिर कॉस थीटा, दोनों को ऐड किया π/2। फिर कौन कौन सा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा, दोनों को ऐड किया π/2। फिर होता है सेक थीटा कोसेक थीटा, दोनों को ऐड किया और π/2। तो ये आपको याद करने, नोट कर लेना, क्योंकि 10th में नहीं थे ये फॉर्मूले, ठीक है। तो नोट जरूर कर लेना ये वाली चीज़। और ये वाली चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि 10th आपने पढ़ी हुई है, और अगर नहीं आपको पता है तो फिर आप ये भी नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा ये वाली चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, दोनों चीज़, क्योंकि देखो ये तो 10th में थी नहीं, ठीक है, ये आपका बेसिक से आपको 10th में था, फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि अभी जो अपन आगे करने वाले हैं, आगे जो फॉर्मुलेस करने वाले हैं, ASTC रूल्स के जो फॉर्मूले अपन करने वाले हैं, तो उसमें आपको दोनों चीज़ क्या करेंगे, हेल्प करेंगी दोनों वाली चीज़, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगर अपन बात करें कुछ फॉर्मूले, जैसे आपसे पूछता है काफ़ी बार, है ना, कि साइन, पहले अगली साइड में देखेंगे फॉर्मूले, आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि अपन ने क्यों किया, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछ रहे थे कई बार साइन 180 की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर साइन 180 की वैल्यू कैसे बताएंगे सर, हम तो सिर्फ टेबल में हम तो ये वाली याद करते हैं कि अपन याद कर लेते हैं 30 की या 45 की या 90 तक बनानी सीखी है सर, 0 से 90 तक, और ये 5 सीखे हैं, बस 0 सीखा है, 30 सीखा है, 45 सीखा है, 60 सीखा, 90 सीखा है। सर 180 डिग्री कहाँ से आ गया, इसको अपन कैसे कर सकते हैं, 180 डिग्री कहाँ से आ गया, इसको अपन कैसे करेंगे। तो देखो 180 डिग्री को करने का क्या तरीका होता है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आपके इसको मैं आपको करके बता देता हूँ, है ना। आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ क्योंकि आपको ये वाले फॉर्मूला भी नहीं पता। अपन करेंगे अगली स्लाइड्स में, 2-3 स्लाइड्स में अपन ये सारे फॉर्मूले कवर करेंगे, फिर आपको खुद से ये सारे फॉर्मूले जैसे 3.1 के जो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने बताया था आपको डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, उसका अपन एक एग्जाम्पल, है ना, कि किस तरीके से डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, वो लास्ट में करेंगे इसके। और अपन ये वाली चीज़ जो है ये आप सारे एग्जांपल्स कर सकते, ये आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो 3.2 तक के, ठीक है। तो आप देख लेते हो कि इसको कैसे करेंगे अपन। साइन कितना कह रहा है, 180 डिग्री, है ना।
सॉरी 1080 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करें तो ठीक है, तो देख लेते हैं, देखो ये कितना होगा 320 और इंटू अगर 5 सॉरी 3 आप कर लेना एक बार, कितना हो जाता है यार, ठीक है, तो इतना हो जाता है, ठीक है। अगर अपन ये वाली चीज़ कर रहे हैं, देखो किस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन 2 पाई का मतलब क्या कितना हो जाता है, सॉरी ये 2 पाई तो यार क्या लिखा 2 पाई नहीं, आप इसको वो उतना लिखना, सॉरी 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 गलती है। तो पाई नहीं कितना लिखोगे 5 पाई लिखोगे, ठीक है। अगर आप 5 पाई करोगे तो आएगी सॉरी 6 पाई, सॉरी, है ना। तो 6 पाई जब आप इसको करोगे तो हाँ सही है, 6 पाई जब आप करोगे और 6 पाई में से आपको क्या करना है, आपको कर देना है कितना माइनस 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री माइनस आपको कर देना है, चलो पाई रहने दो, पाई छोड़ो, मैं आपको डायरेक्टली ऐसे बताता हूँ, ठीक है। तो साइन आपको क्या करना है 180 माइनस, ठीक है, पाई छोड़ दो, पाई की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पाई से आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी 120 को ही पाई में लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो 180 डिग्री और माइनस आप कितना कर दो 960 डिग्री कर दो, ठीक है। कितना कर दो 180 डिग्री की माइनस 960 डिग्री। अगर आप ये वाली चीज़ करते हो, जैसे ये आपका क्या है 180 डिग्री आपका, ठीक है, और आपको क्या है 180 डिग्री आपको चेंज करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो 180 डिग्री, है ना, अपन ने क्या किया था 0 डिग्री 90 डिग्री कितना 180 डिग्री 270 डिग्री और यहाँ पे फिर से 360 था अपना, ठीक है। तो देखो अगर अब मैं बात करूँ आपसे 180 डिग्री की, सॉरी 1080 डिग्री की, देखो एक राउंड अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट कर लिया, कितना हो गया 360 डिग्री। नेक्स्ट सेकेंड राउंड अगर अपन कंप्लीट कर लें, कितना हो गया 720 डिग्री, ठीक है। अब अगर अपन थर्ड राउंड की बात करें, ठीक है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सॉल्व करूँगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। अपन करेंगे आगे सॉल्व, जब मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दूंगा, फिर आपको अच्छे से समझा के सॉल्व भी करेंगे, ये वाला भी तभी सॉल्व अपन कर लेंगे 180 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन को और मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ आपको वैसे ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो 360 डिग्री हमने ये किया, उसके बाद एक बार एक राउंड कंप्लीट, सेकंड राउंड अपने कंप्लीट कर लिया, अगेन 360 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया 720। अब आगे चलते, देखो अगर अपन तीसरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट अगर अपन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो थर्ड अगर अपन कंप्लीट करते हैं तो आपको कितना चला जाएगा, अब आप इसमें और 360 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 180, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका कितना हो जाएगा 180, यानी यहाँ पे, हाँ कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, यानी कितना आ रहा है 360 डिग्री। आपको ये लग रहा होगा 360 डिग्री पे आ रहा है, लेकिन ये 360 डिग्री क्या होता है, जीरो भी तो होता है ना। 360 डिग्री क्या होता है, जीरो भी तो होता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना साइन 1080 कितनी आएगी, जीरो आएगी। आप बोलोगे सर इतनी ये कैसे आ गया, आपको अभी आगे पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि अब मैंने अभी आपको उससे नहीं किया है क्वेश्चन से, मतलब मैंने आपको फॉर्मूले नहीं बताया, फॉर्मूला जब मैं आपको बताऊंगा तो ये देखो किस तरीके से हो जाएगा, साइन 6 पाई प्लस 0 डिग्री, इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब 2 पाई का जो मल्टीपल होता है उसे अपन काट देते हैं, ठीक है, और आपका क्या बचेगा 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट हो जाएगा बस, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ यहाँ से बताया, ठीक है। तो चलो ये छोड़ते हैं यार, अगर समझ में आया तो कोई बढ़िया बात है, और नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे करते हैं, क्योंकि बताने का कोई फायदा नहीं, आपको नहीं पता फॉर्मुलेस, तो पहले फॉर्मुले कर लेते हैं फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो बट इससे पहले चीज़ कि आप एक तो ये वाली चीज़ नोट कर लेना अगर आपको नहीं पता है तो, और ये अगर पता है तो अच्छी बात है, और ये वाली चीज़ तो नोट जरूर करनी है, क्योंकि किसी को आती है अच्छा नहीं आती, ये नोट जरूर कर लेना, क्योंकि 11th क्लास में ही पढ़ाई जाती है, और मतलब 11th में ही बताई जाती है, 10th तक की चीज़ नहीं आती है, ठीक है ना। 10th तक ही नहीं होता है, 11th में बताया जाता है, तो ये जो चीज़ें ये नोट कर लेना तीनों फॉर्मूले, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, चलो। तो यार अब अपन कर लेते कुछ फॉर्मूले एएसटीसी रूल से रिलेटेड, ठीक है। तो जो सबसे पहला अपना आता है, देखो आपको क्या चीज़ करनी है, देखो सबसे पहले अगर मैं आपको जो अभी लिखाया था, है ना, जो आपको फॉर्मूले जो लिखाए थे, ठीक है, कौन से फॉर्मूले थे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई/2, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि क्या कहते हैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू पाई/2, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पाई/2, तो वो क्यों लिखाए थे, देखो अगर यहाँ से फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, साइन 0 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना आता है साइन थीटा, ठीक है, सबसे पहला। उसके बाद ये फॉर्मूला आप फटाफट फटाफट से नोट करते जाना, है ना, या अगर आपके पास नोट हैं तो अच्छी बात है ना, नहीं है तो ज़रूर नोट कर लेना यार एक बार, और कर ही लेना, क्योंकि एक जगह जब फॉर्मूले हो जाती है ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसके बजाय कि आप 10th की कॉपी में से नोट ढूंढो या कहीं और से, तो आप नोट कर ही लेना, है ना। साथ ही साथ मैं हट जाऊँगा, मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे दूँगा, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है, ठीक है ना। तो अब अपन फटाफट इसको कर देते हैं, tan थीटा हो गया, उसके बाद cot थीटा, cot 0 प्लस थीटा, ठीक है, cot थीटा। उसके बाद फिफ्थ अगर मैं बात करूँ तो cot
सॉरी कॉट नहीं आएगा, सेक आएगा, सेक 0 प्लस थीटा, तो ये आपका कितना आ जाएगा सेक थीटा। आप बोल रहे हो सर 0 का लिखा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं होंगे यार, अभी आपको बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। वो आता है बस, कुछ नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। 0 का मैंने आपको बता दिया सिंपली, मतलब इस तरीके से अपन करने वाले हैं। तो साइन 0 प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 0 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो ये तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि सर 0 ही तो है, 0 में किसी को भी ऐड करते कुछ नहीं आता, वही तो आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे को पागल समझ रहे होगे ना, रुक जाओ अभी, अब 1 मिनट रुक जाओ, है ना। अब देखो अपन फॉर्मूले फिर से करते हैं। साइन मैं आपको देखो ASTC जो हमने पढ़ा था, है ना, ASTC हमने छोटा सा बना के बताता हूँ। यहाँ 0 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री था, या 180 डिग्री था, है ना, या 270 डिग्री था, और यहाँ पे आपका 360 डिग्री अगेन, है ना। 0 पे 360 होता है, ध्यान रखना, है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। तो 0 पे 360 होता है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगर बड़ा एंगल दिया होता है 180 डिग्री, तो अपन उसे काउंट करके चलते हैं कितना 0 डिग्री 360 डिग्री, लेकिन अगर कोई बड़ा एंगल नहीं है ना, तो फिर 0 डिग्री अपन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से, जैसे देखो 0 अपने देख लिया कि साइन 0 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस 0 प्लस थीटा कितना होता है, तो यही वही वाली चीज़ आती है, कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि देखो साइन 0 प्लस थीटा, साइन 0 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, 0 में कोई ना कोई थीटा ऐड हो रहा है, ठीक है। और थीटा देखो इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब ऐसे इस ऐसे चलता है, ठीक है। कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, इस तरीके से, ठीक है ना। आप ऐसे मत चला देना, क्लॉकवाइज मत चला देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वो माइनस थीटा चलता है, फिर क्लॉकवाइज अगर चलाओगे तो माइनस थीटा चलता है। आपको क्या चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलना है, ठीक है। देखो यहीं से देखते चलेंगे सारे के सारे, ठीक है। देखो 0 प्लस थीटा अगर मैं करता हूँ तो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। 0 प्लस थीटा, और थीटा की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी हमेशा लेस देन 90, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान रखना, थीटा की जो वैल्यू होगी हमेशा होगी लेस देन 90, ठीक है। समझ में आ गया, थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 90 होगी, ठीक है। ये वाले की अपन थीटा लेके चलेंगे इधर, और भी सारे अपन फॉर्मूले करेंगे, उसकी हमेशा वैल्यू क्या होगी, लेस देन 90 होगी, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, किस तरीके से थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 से कम। अच्छा अब मैं बता रहा था आपको कि अगर अपन 0 प्लस करें, 0 प्लस थीटा, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो कहाँ रहेगी वो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी ना। कहाँ रहेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी कि नहीं रहेगी। और अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगी तो सारे के सारे क्या होते हैं, फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होता है, कोई भी, सारे पॉजिटिव होते हैं ना फर्स्ट में, तो इसीलिए सारे के सारे क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। अभी आपको आगे जब बताऊंगा तो नेगेटिव भी आएंगे, आपको पता चलेगा। इसके लिए तो बड़े टफ है, आप हम तो बहुत ईजी समझ रहे थे इनको, लेकिन ये तो टफ निकल गए। देखो अब सेकंड करते हैं। देखो ये 90 वाला जो है ना, और 90 वाला 270 वाला आपको बाद में बताऊंगा मैं आपको। अभी 0 वाला हो गया, 180 का करते हैं, फिर करेंगे 360 का, ठीक है ना। ये अपन 90 वाला बाद में करेंगे, ठीक है। 0 वाला जो है ना, इसी को बताऊंगा क्या चीज़ है, ठीक है। आपको भी पता चलेगा 0 वाला मैंने क्यों लिखवाया है, ठीक है। तो देखो अब अपन पहले कर लेते हैं 180 डिग्री का, ठीक है। तो देखो करते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, माइनस का करते हैं फिर प्लस का करेंगे। अब बताओ क्या आएगा, मेरे को फटाफट से बताओ। साइन 180 माइनस क्या आएगा, ठीक है। फिर सेकंड अगर मैं लिखूँ तो कितना, कॉस 180 माइनस थीटा क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थर्ड लिखूँ तो टेन 180 माइनस थीटा क्या आएगा। अगर मैं फोर्थ लिखूँ तो कॉट 180 माइनस थीटा क्या आएगा, है ना। ये आप फटाफट बताना अगर आपको पता हो तो, ठीक है। जैसे क्लास आप उस टाइम पे देख रहे हो, लाइव तो नहीं चल रही क्लास, लेकिन जिस टाइम पे अगर आप देख रहे होगे, सॉरी ये सैक हो जाएगा, तो क्लास आप देख रहे होगे तो आप बोलते चलना अगर आपको पता हो तो, ठीक है ना। और अगर अपन लास्ट बात करें तो कोसेक 180 माइनस थीटा, ये अपन नीचे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कोसेक 180 माइनस थीटा। तो अब अगर मैं आपको बताऊं तो देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया सारे के सारे जितने भी अपन करेंगे, थीटा की जो वैल्यू होगी, सारे के सारे जितने भी अपन करेंगे, थीटा की जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 से कम होगी। बस ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना कि थीटा की जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी 90 से कम, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमेशा 90 से कम। अच्छा अब देखो 180, ठीक है, और थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, 90 से कम है। मान लो 89 ही है, ठीक है, मान लो 89 है, ठीक है, तो होगा क्या होगा 91, है ना। मान लो इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू हमने क्या ले ली, 89 ले ली, ठीक है। तो 180 माइनस 89 कितना हो गया, 91 हो गया, ठीक है। और 91 कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 91। कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको बता रखा है कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 डिग्री, सेकंड स्टार्ट होता है 90 से और खत्म कहाँ पे होता है 180 पे। तो 91 इसके बीच में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, तो दो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे, साइन थीटा 180 माइनस थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा साइन थीटा, ठीक है। पॉजिटिव में क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा आ जाएगा। अगर बात करें कॉस थीटा 180 माइनस थीटा, मतलब कॉस 180 माइनस थीटा की, सेकंड वाले की, ठीक है,
तो cos 180 माइनस थीटा और 89 ही लेके चल लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी ले लेना, मैंने तो मैक्सिमम ले लिया है, ठीक है। अगर आप 88 लेते हो तो 92, ठीक है। अगर आप ये 0 भी ले लेते हो ना तो भी कहाँ आएगा, इस यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, 180 पे, ठीक है। और 180 की वैल्यू आप अलग से मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है ना। तो 180 पे आ जाएगा तो भी आपका, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा, 180 प्लस थीटा पे आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें ये वाली चीज़ कि 180 माइनस थीटा, मैंने आपको बताया क्या आ गया, साइन थीटा। पॉजिटिव में आया, क्यों आया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये वाला एंगल। अगर अपन बात करें तो कहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये एंगल आ रहा है तो साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो यहाँ पे मैं कोसेक थीटा ही पॉजिटिव लिख सकता हूँ, ठीक है। वो तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कोसेक थीटा अगर अपन यहाँ पे 88 जो भी आपको लेना है, बस 90 से कम लेना है, इतना ध्यान रखना है। जो भी आपको लेना है ले लो, 1 लेना है, 2 लेना है, 89 तक कोई भी ले लो, ठीक है ना। 1 2 89 तो कोई भी ले लो, क्या आएगा, cos थीटा आएगा, मतलब कोसेक थीटा आपका आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, cos, और फिर उसके बाद जो एंगल आएगा वो आपका आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में। और सेकंड में आपको बता रखा है कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है कॉस क्या होता है, नेगेटिव, लिखो फटाफट, माइनस कॉस थीटा। उसके बाद टेन भी नेगेटिव होता है, माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये भी नेगेटिव होता है, ये भी लिख दो नेगेटिव कॉट थीटा। और ये भी नेगेटिव होता है, ये भी लिख दो नेगेटिव सेक थीटा, ठीक है। तो ये सारी आप नोट कर लो फटाफट से। फिर अपन नेक्स्ट कर लेते हैं 360 वाला, ठीक है, 360 वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, सॉरी इसको पहले प्लस वाला तो कर लो, चलो, साइन 180 प्लस थीटा। नेगेटिव वाले यार अपन कल करेंगे, है ना। तो अपन अभी ये करते हैं पॉजिटिव वाले, क्योंकि फिर आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है। तो अपन कल करेंगे नेगेटिव वाले, अपन अगली स्लाइड में 360 वाले और करेंगे। और फिर मैं आपको जो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल किस चीज़ का, रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में, वो वाला अपन एग्जाम्पल करेंगे और फिर अपन इसको रखेंगे, ठीक है ना। और वो एग्जाम्पल और करेंगे अपन साइन 180 वाला जो आपको बताया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो बच्चे कुछ अपने हैं जैसे 90 प्लस या माइनस वाला या 270 प्लस या माइनस थीटा, तो वो अपन कल करेंगे। और कुछ और नए फॉर्मूले अपन कल करेंगे और परसों अपन एक फॉर्मूले जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, परसों की बात तो अपन कर रहे हैं, अभी देख लेते हैं पहले यार। तो tan 180 प्लस थीटा, ठीक है। 4 अगर अपन बात करें तो क्या आता है, cot 180 प्लस थीटा, ठीक है। फिफ्थ बात करें तो क्या आता है, sec 180 प्लस थीटा। और अगर अपन बात करें 6 की तो क्या आता है, cosec 180 प्लस थीटा। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, और ये बहुत इजी है फॉर्मूले, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना, देखो, साइन 180 प्लस थीटा, क्या कह रहा हूँ, साइन 180 प्लस थीटा। इतनी चीज ध्यान रखो, थीटा की वैल्यू आएगी 90 से कम, ठीक है। तो अगर अपन 180 में 90 जोड़ते हैं ना, तब जाके 270 होता है, ठीक है। और 90 से कम आएगी थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो कितना भी जोड़ लेना, 89 भी अगर आप प्लस करोगे तो भी कितना रह जाएगा, 279 रह जाएगा, क्योंकि जब 90 ऐड करोगे तब तो 270 आएगा। अगर आप 89 ऐड करोगे कितना रह जाएगा, 269, जो कि आपका कहाँ रह जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रह जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा और कॉट थीटा। कौन कौन, टेन थीटा और कॉट थीटा, बस, ठीक है। लगा दो फटाफट से, देखो साइन कहाँ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है 180 प्लस थीटा करके, तो साइन जा रहा है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर कॉस जा रहा है, देख लो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कॉस इसकी इतनी, मतलब थर्ड दूसरे के घर में जा रहा है, पिट के आएगा, पिट गया, माइनस कॉस थीटा। टेन थीटा है, अपने ही घर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि 180 प्लस थीटा है, तो ये टेन थीटा का ही तो घर है थर्ड पॉइंट, टेन थीटा और कॉट थीटा का, तो आराम से रहेंगे अपने घर में, पॉजिटिव बन के रहेंगे, ठीक है, शेयर बन के रहेंगे अपने घर में, ठीक है। उसके बाद सेक थीटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, टेन थीटा के घर में जा रहा है, पिट के आएगा, पिट के आएगा मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, पिट गया, ठीक है ना। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कितना भी आप एंगल ऐड कर लेना 180 प्लस थीटा करके, कितना भी एंगल ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ता है, आना तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही हो, थर्ड में आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ दो एंगल पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, या तो आपका सेक थीटा, सॉरी, या तो आपका टेन थीटा पॉजिटिव होता है, या फिर आपका कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा पॉजिटिव कोई भी नहीं होता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें कोसेक थीटा की, तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, पिट के जाएगा, मतलब माइनस का कोसेक थीटा आएगा, ठीक है। तो ये आप फटाफट से आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको इजीली आपको सारी चीज़ दिख जाएगी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो ये वाली चीज़ का, फटाफट से ले लिया होगा आपने, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और करते 360 वाले, और फिर एग्जांपल्स करके आज की क्लास एंड करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। तो यार अब अपन देख लेते हैं अपने जो रेस्ट जो अपने आपको फॉर्मूले बताए थे कि किस तरीके से अपन ये वाली चीज़ कर सकते हैं, तो वो वाली चीज़ अब अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली चीज़ आप लोगों से बताऊँ कि किस तरीके से अपन कर सकते हैं,
तो देखो मैंने आपको अभी बताए थे 180 प्लस 180 माइनस वाले फॉर्मूले बता दिए थे, है ना, जीरो वाला फॉर्मूला बता दिया था। एरेज नहीं किया है क्योंकि एक चीज़ अच्छी वाली जो आपको अभी पता चलेगी। आप सोच रहे थे सर ये तो बहुत ईजी है क्या है, लेकिन इसी के साथ एक कंसेप्ट जुड़ा हुआ है जो अभी आपको पता चलेगा तब आप शॉक हो जाओगे एकदम से। आपको बताया है मैंने उसी अभी पिछली 2 स्लाइड्स में वाली चीज़ बताई है मैंने आप लोगों को, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये वाली चीज़, फिर यहाँ से आपको शॉक देते हैं एक अच्छा वाला, ठीक है। तो देखो 360 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो 360 माइनस थीटा, है ना, वही वाली चीज़। देखो यहाँ देख लेते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, सॉरी ये 180 है यार, 270 नहीं है, ज़्यादा जल्दी नहीं करो, 180, ठीक है, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री आपका, ठीक है ना, 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा मतलब ये 360 है और माइनस थीटा करना है, और थीटा क्या होगा आपका 90 से कम होगा। थीटा क्या होगा 90 से कम होगा। जब आप 360 में से 90 माइनस करोगे ना तब जाके आप पहुंचोगे 270 पे। जब आप 360 में से 90 माइनस करोगे तब आप पहुंचोगे 270 पे, लेकिन आपको थीटा तो कितना लेना है 90 से कम लेना है। तो क्या पहुंच जाओगे यहाँ पे, नहीं पहुंचोगे, नहीं, यहीं रह जाओगे इसी क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं। आप 89 भी माइनस कर लोगे तो भी क्या रह जाएगा 271, या आप 1 भी माइनस करोगे तो भी कितना आ जाएगा 359 आ जाएगा, है ना। मतलब आएगा कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। आएगा या नहीं आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है आपका, तो यहाँ आएगा आपका, ठीक है। अच्छा अब देख लो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता मतलब पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया कौन कौन पॉजिटिव होता है। या तो आपका कॉस थीटा पॉजिटिव होता है या आपका सेक थीटा पॉजिटिव होता है ना। कॉस और सेक बाई बाई है, ठीक है। यहाँ पे देख लो फटाफट आपसे, देखो दूसरे घर में जा रहा है तो क्या होगा, पिट के आएगा साइन थीटा माइनस का हो गया। फिर ये अपने ही घर में है तो प्लस का आएगा। फिर अगर अपन इसकी बात करें टेन 360 माइनस थीटा तो दूसरे घर में जाएगा, पिटेगा। ये भी जा रहा है दूसरे के में, इसको भी मारो, ये नहीं जा रहा, ये तो अपने ही घर में है, तो 360 ये कितना हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। और ये भी दूसरे घर में जा रहा है, इसको भी मार ही लो, ठीक है, पकड़ के धो लो इसको भी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको सारे के सारे ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखते हैं अपने 0 डिग्री क्यों नहीं मिटाया, ठीक है। देखो 0 डिग्री प्लस थीटा मैंने आपको बताया था 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। अगर एंगल स्मॉल है तो अपन 0 डिग्री ही यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर एंगल लार्ज है जैसे अपन अभी देखा था साइन 180 डिग्री, सॉरी 1080, 180 बोल रहा हूँ बार बार, साइन 1080 डिग्री, ये वाली चीज़ अपन ने देखी थी, ठीक है। तो एक लार्ज एंगल है, और लार्ज एंगल है तो इसका मतलब आपका ये हो गया कि क्या है 360 अपन को यूज़ करना पड़ेगा इसकी जगह पे। क्या यूज़ करना पड़ेगा, 360 अपन को इसकी जगह पे यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 360 यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, अपन जब जैसे अपन ये लिखा है ना 0 प्लस थीटा, तो इसकी जगह यहीं पे अपन क्या हो जाएगा, 0 की जगह क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर एक जगह 360 हो जाएगा, 360, ठीक है। तो हर जगह अगर अपन 360 लिखें क्या हो जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 से क्या होगी कम। जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो इससे ऊपर तो जाना ही नहीं है, ठीक है। और 360 प्लस थीटा हो रहा है, 360 प्लस थीटा हो रहा है, 90 से कम, 90 से ऊपर जाना नहीं है, तो कहाँ रह जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो चाहे से आप 360 प्लस थीटा कर लो सारे के सारे, जैसे साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, और ऐसे ही कोसेक 360 प्लस थीटा। तो चाहे तो सारे के सारे 360 प्लस थीटा कर दो या 0 प्लस थीटा कर दो, आना क्या है सेम चीज़ आनी है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। मतलब क्यों आने, एक भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कहाँ आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो आ रहे हैं, तो एक भी नेगेटिव आएगा, एक भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अपन देखो आज के कंसेप्ट अपन अभी यहीं खत्म करते हैं, और अपन करते हैं अपनी क्या चीज़ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए थे कि आपको बताऊंगा 2-3 एग्जाम्पल बताने नेक्स्ट स्लाइड पे बता के, और क्लास आज की खत्म करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, चलिए। तो यार अब अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, आपकी बुक की एग्जाम्पल अपन उठा लेते हैं कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री पे अपन किस तरीके से चेंज करते हैं। और फिर अपन देख लेंगे कि साइन 180 की वैल्यू, साइन 1080 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले, जैसे मान लो अपन को चेंज करना है 40 डिग्री है ना, और 20 मिनट्स है, इसको अपन को चेंज करना है रेडियन में, ठीक है। इसको अपन को रेडियन में अगर अपन इसको चेंज करना है तो अपन इसको किस तरीके से रेडियन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो 40 डिग्री है ना, और 20 मिनट है, ठीक है। अब 20 मिनट को अगर अपन चेंज करते हैं डिग्री में, ठीक है, 20 मिनट को अगर अपन डिग्री में चेंज कर दे तो कितना आएगा 1/3 आएगा। कैसे आ गया सर, देखो ऐसे आ गया, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री इजिकल टू कितना होता है 60 मिनट होता है ना। तो आप देख सकते हो, मतलब उसी तरीके से यार, जैसे 1 आवर इजिकल टू कितना होता है 60 मिनट होता है ना। तो 20 कितना हो गया, उसको 1/3 हो गया ना। तो उसी तरीके से आप ये वाली चीज़ तो कर सकते हो। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते कितना रहेगा, देखो 40 डिग्री आपका और 20 मिनट्स है, ठीक है। तो 40 डिग्री अपन देख लेते हैं, यानी 40 डिग्री हो गया, ठीक है, सॉरी ये 40 डिग्री ये हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका 1/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो,
ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 121/3 है ना, कितना हो जाएगा 40 1/3, यानी कितना हो जाएगा 121/3 हो जाएगा क्योंकि 1/3 पार्ट होता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 40 + 1/3। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 121/3 ये वाली चीज़ हो गई। अच्छा, अभी अपन क्या आ गया, ये आ गया डिग्री, मतलब इतना डिग्री है अपने पास और अपन को इसको क्या में चेंज करना है, अब इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करना, देखो मैंने आपको बताया था कैसे चेंज करते हैं। अब अगर आपको चेंज करना है रेडियन में तो पाई कहाँ लेना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा, मतलब क्या करेंगे पाई/180 डिग्री, क्या करेंगे पाई/180। तो कितना हो गया 121 पाई/ कितना हो गया 540, ये आपका आ गया क्या, ये आपका रेडियन में आ गया। ठीक है, कितना हो गया 121 पाई मतलब 121 पाई अपॉन कितना हो गया 121 पाई/540। कैसे भी आप बोल सकते हो, हिंदी इंग्लिश क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपकी आ गई, समझ में आया। देखो दोबारा देख लेते हैं एक बार, 40 डिग्री और 20 मिनट, क्या है 40 डिग्री है और 20 मिनट है। ठीक है, तो 40 डिग्री किस तरीके से अपन लिख सकते हैं इसको, देखो 40 डिग्री तो ठीक है, 20 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो। 1 डिग्री इक्वल कितना होता है 60 मिनट होता है, तो 20 कितना होगा उसका 1/3 पार्ट हो गया है ना। तो आप या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी फोर्थ की चीज़ है, अगर आपको नहीं आती है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। और इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, ये वाली चीज़। ठीक है, कितना आ गया 121 डिग्री अपॉन 3 है ना, यानी 121/3 डिग्री ये वाली चीज़ आ गया। और इसको अगर आपको चेंज करना है रेडियन में तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए आपको क्या बताया था, अगर रेडियन में चेंज करना है, यानी डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई लाना है हमें, पाई लेके आना है, मतलब पाई हमें ऊपर यूज करना है, यानी ऊपर की साइड पाई रखना है, फिर नीचे क्या रखना है 180 ये रखना है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आया रेडियन में। फिर अगर अपन नेक्स्ट उठा लेते हैं जैसे कि 6 रेडियन है आपको और उसमें आपको चेंज करना है डिग्री में। ठीक है, आपकी बुक का ही है ये भी। तो देखो 6 रेडियन को डिग्री में आप कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वैसे कुछ नहीं कैलकुलेशन है बट। ठीक है, तो ध्यान देना, नहीं तो फिर आप गलत कर जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा। एक बार पहले आपको यहाँ ऐसे बता देता हूँ, फिर करके फिर समझाऊंगा। ठीक है, देखो 6 रेडियन बोल रखा है, तो देखो 6 मल्टीप्लाई कितना अपन कर सकते हैं इसको, 6 रेडियन बोल रखा है तो 6 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे अपन को एम चेंज करना है डिग्री में, डिग्री में चेंज करना है 180/पाई, इस तरीके से 180/पाई उल्टा करेंगे अपन, क्योंकि पाई में चेंज करना है रेडियन से डिग्री में, तो डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री वाला ऊपर आएगा ना 180 डिग्री है ना। ठीक है, देख लो 6 × 180। अब इसको अपन ओपन कर लेते हैं, कैसे 22 ओपन इस तरीके से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा 3437 7/11। ये वाली चीज़ आपकी आने वाली है, ये मेरे को याद है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली चीज़ आपकी आने वाली है। मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो ये यहाँ तक कैलकुलेशन आप कर सकते हो, उसके बाद देखो ये आपकी डिग्री आएंगी। ठीक है, तो आप अब ऐसे कैसे करते हो, जैसे अब इसको आगे आपको कैसे सॉल्व करना है, यहीं तक नहीं छोड़ना है। अगर मतलब आपको प्रॉपर डिग्री निकालनी है प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉपर मिनट निकालनी है और प्रॉपर सेकंड आपको निकाल के देनी है, तब आपका कंप्लीट आंसर आएगा। आपको यहीं पे नहीं छोड़ सकते आप, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप यहीं पे नहीं छोड़ सकते, आपको प्रॉपर डिग्री प्रॉपर मिनट और प्रॉपर आपको सेकंड निकाल के देनी है। ठीक है, तो देखो 343 डिग्री तो आपकी कंप्लीट है ना। उसके बाद अब क्या कह रहा है 7/11। ठीक है, 7/11 कह रहा है ना डिग्री है ना, और एक डिग्री में कितनी मिनट होती है 60, यहाँ 60 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 420/11 आ गया है ना। कितना आ गया आपका, देखो ये इतना तो हो गया। ठीक है, अब अंदर अब करते रहो अपना जो भी करना है। ठीक है, तो 420/11 है ना। अब ये मिनट चल रही है, क्या चल रही है मिनट चल रही है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आएगा 343 डिग्री हो गई, इसका आप डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, देखो ये आपका आई थिंक कितना आ जाएगा, देखो देख ले 11 कितने बज के 9 है ना, तो कुछ 38 मिनट के आसपास आपका आएगा। देख लो एक बार, जब मारोगे तो 3 बार जाएगा और उसके बाद कितनी बार जाएगा 9 रह गया, मतलब 2 आपका रह जाएगा, कितना रह जाएगा 2/11 आपका फिर से बच जाएगा। ठीक है, मतलब आपका इतना आएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 38 है ना, और ऐसे आपका बचेगा 2/11 मिनट, इस तरीके से आपका बच जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ आपकी बच रही, देखो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, तो 33 डिग्री पूरी हो गई। ठीक है, उसके बाद 38 मिनट पूरी हो गई। ठीक है, आपका ये बच गया 2/11। क्या करो 2/11 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा ये आपका 120/11, ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये मिनट हो गई आपकी। अब 120/11 को अगर आप सॉल्व करते हो कितना आएगा, देखो 120/11 ये आपकी सेकंड चल रही है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा 343 डिग्री 38 आपकी मिनट आ गई। और उसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स मतलब 10 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं 11 लिख देता हूँ, 11 सेकंड, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा इजी पड़ता है, ये आपको टफ पड़ता है क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए।
कि अपन किस तरीके से करते हैं। अगर अपन डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेडियन वाली चीज़ पहले आनी चाहिए। रेडियन वाली चीज़ कौन सी है? पाई। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेडियन वाली चीज़ ऊपर, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिग्री वाली चीज़ ऊपर, यानी 180 डिग्री, बस ठीक है ना। और फिर किस तरीके से किया आप देख लो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मतलब आपकी जो डिग्री है वो वाली चीज़ आपकी कंप्लीट आनी चाहिए, फिर आपके मिनट कंप्लीट आनी चाहिए, फिर आपकी सेकंड कंप्लीट आनी चाहिए। ऐसे नहीं आप यहीं पे छोड़ दो। तो ये देखो 343 डिग्री कंप्लीट हो गई, उसके बाद कितना रह गया 7/11। उसको आप चेंज कर लो मिनट में, मिनट में चेंज कर लिया, कितना आया 420/11। इसको जब सॉल्व किया तो आ गया अपना 38 2/11, मतलब 38 और 2/11 मिनट्स, ठीक है। 38 मिनट कंप्लीट हो गई, उसके बाद कितना आ गया 2/11 मिनट आ गया, और 2/11 मिनट को अपन सेकंड में कन्वर्ट कर ली, क्योंकि यहाँ से अपन नहीं मार सकते, ऐसे यहाँ से अपन डिवाइड नहीं कर सकते, इसको डिवाइड नहीं मार सकते यहाँ से इसको। तो क्या करेंगे 2/11 को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, अब इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको करके आप आंसर क्या आ गया 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। और मैं आपको बता देता हूँ वो वाला, वो जो साइन अपन ने साइन 180 जो था, ठीक है, वो कैसे होता है। तो साइन 180 अगर अपन बात करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था साइन 180, ठीक है। साइन 180 की अगर अपन बात करें तो कैसे लिखेंगे, देखो साइन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया साइन 2π प्लस थीटा कितना होता है, 0 होता है। आप बोल रहे हो सर कहाँ बताया, झूठ बोल रहे हो, अभी तक तो 2π बताया ही नहीं है। 2π होता कितना है, देखो मैंने आपको बताया ना। इसको हटा देते हैं आंसर को यहाँ से, ठीक है, ज़रूरत नहीं है इसकी, चलो नहीं हट रहा, छोड़ो यार, रजिस्टर नहीं उठा रहा मैं। तो पाई कितना होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, ये वाली चीज़ बताओ मेरे को आप, है ना। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है या नहीं होता, होता है ना। तो दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करना, कितना हो जाएगा 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री होता भी है, ठीक है ना। आपको ये सारे जो एंगल हैं, जो मेन एंगल है वो याद होने चाहिए इसकी फॉर्म में, ठीक है ना, पाई के फॉर्म में। जैसे 45 डिग्री है तो π/4 होता है, 30 डिग्री है तो π/6 होता है, 60 डिग्री है तो π/3 होता है, ठीक है। और या आप बोल रहे हो 90 डिग्री है तो π/2 हो जाता है, 180 डिग्री है तो पाई होता है, ठीक है, 270 डिग्री है तो 3π/2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद होने चाहिए सारे एंगल, ठीक है ना। तो अब अगर अपन देखते हैं तो अपन किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया साइन 180 प्लस मतलब साइन 1080, तो उसको कैसे कर सकते हैं साइन, ठीक है। अपन इसको कैसे कर सकते, देखो ये कितना है पहले मेरे को बताओ, 360 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना। तो बड़ा है तो अपन 0 की जगह क्या यूज़ करेंगे, 360 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसको अपन देख लेते हैं कि कितने, मतलब पहले अपन देखते हैं कितने बार जा रहा है, मतलब 360 के आसपास कितने। देखो एक राउंड तो कंप्लीट होगा, आपको दिख रहा है ना, 2 राउंड भी कंप्लीट हो जाएंगे 360 के। तो अपन राउंड देखते हैं, अगर बड़ा है ना, जैसे वन ये आपका ये तो 1080 दिया हुआ है, 1980 दे देता, 1980 दे देता, ये 1800 दे देता, सॉरी, ये तो कितना भी दे सकता था वो, ठीक है ना। या 1440 दे देता, कितना देता 1440, ये भी दे सकता था, मतलब कुछ भी दे सकता था, ठीक है। तो जब बड़ा होता तो अपन देखते हैं कि इसमें पहले 360 कितनी बार जा रहा है कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली देख लेते हैं कितनी बार जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कितनी बार जा रहा है 360 कम्प्लीटली, देखो देखें या तो पाई देख लो, मतलब या तो आप देख लो 360 कितनी बार जा रहा है, आप देख लो 180 कितनी बार जा रहा है। तो 180 देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो 180 अगर 18 की टेबल आती है तो पता होगा, डायरेक्ट दिख रहा होगा, ये 0 हटा दो, 6 बार जा रहा है। 180 की अगर टेबल आती है, मतलब सॉरी 18 की अगर टेबल आती है तो आपको दिख रहा होगा 6 बार जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा 6, ठीक है, मतलब कितना 6 पाई। इसे अपन ऐसे बोल सकते हैं 6 पाई या 6 इंटू 180, है ना। और 180 को अपन क्या लिख सकते हैं पाई, 6 इंटू 180 लिख लो चाहे 6 पाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसे अपन फिर क्या लिख सकते हैं, देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं इनको, 6 पाई प्लस थीटा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो मेरे को बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, 6 पाई प्लस थीटा या साइन 1080, 6 पाई प्लस थीटा या साइन 1000 प्लस 80। देखो कितना होता है 6 पाई प्लस थीटा, कितना होता है 6 पाई प्लस थीटा, अगर अपन बात करें तो 6 पाई प्लस थीटा कितना होता है 1080, है ना। और कम्प्लीटली मतलब बिल्कुल चला गया, है ना। देखो अगर यहाँ पर ये वाली चीज़ होती ना, ये साइन आपसे पूछ लेता इसकी, अगर अपन बात करें साइन ये वाली पूछ लेता, जैसे आपसे साइन ये बता दो, है ना, ये बता दो, जैसे अगर आपसे ये पूछ लेता तो अपन क्या लिखते, तो अपन या तो ऐसे लिख देते कि साइन 6 पाई माइनस π/2, अपन ऐसे कर देते, है ना, माइनस π/2, है ना। यहाँ पे थीटा हमने क्यों लिखा, क्योंकि कुछ है नहीं अपने पास, यानी साइन 6 पाई प्लस थीटा की जगह आप लिख सकते हो 0 डिग्री कर दो इसको, ठीक है, 0 कर दो, थीटा नहीं लिखोगे 0 लिखोगे, ठीक है ना, 0 डिग्री, क्योंकि 6 पाई और उसके बाद क्या अपने पास कुछ है 0 डिग्री है, कुछ है बचा है क्या, देखो 6 पाई की वैल्यू 180 डिग्री, 180 में कितना जोड़ें कि 0 आ जाए, सॉरी 180 में कितना जोड़ें कि 180 आ जाए, कुछ नहीं जोड़ना, 0 डिग्री जोड़ना है, ठीक है। तो 180 मतलब जो 2 की पावर में होता है, मतलब 2 की पावर पाई वाली जो चीज़ होती है, आपको और कल अच्छे समझ में आएगा जब आपको सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होंगे,
ठीक है, आपको अभी मैंने इतना ही बताया 360 प्लस थीटा कितना होता है, बताया कि नहीं बताया 360 प्लस थीटा, है ना, कहाँ बताया सर, बताया तो था, जीरो प्लस थीटा के फॉर्म में बताया था कितना होता है, जीरो होता है ना, मतलब सॉरी थीटा होता है, मतलब थीटा होता है, जीरो नहीं थीटा होता है, 360 प्लस थीटा बताया था थीटा होता है। तो साइन 6 पाई प्लस थीटा, तो जो 2 पाई के फॉर्म में होता है ना, मतलब जैसे 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, ऐसे 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, उसे अपन क्या कर देते हैं, काट देते हैं, हटा देते हैं उस अपनी जगह पे। फिर जो बचा क्या बचा, 0 डिग्री बचा, साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, देखो ये हटा क्यों देते, देखो 6 पाई प्लस थीटा क्यों हटा देते हैं इसे, देखो अगर मैं आपसे बात करूँ 2 पाई प्लस थीटा क्या आता है वैल्यू, थीटा आती है ना, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये कट गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये कट गया, इसलिए डायरेक्टली अपन इसको काट देते हैं, वैसे कटता नहीं है, इसलिए डायरेक्टली अपन इसको हटा देते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप नहीं काट सकते इसको, देखो क्यों नहीं काट सकते, साइन मतलब क्या करा है, साइन 6 पाई - पाई/2, 6 पाई - पाई/2, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। सर आपको कैसे पता चला फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, जल्दी से बताओ। देखो कैसे पता चला फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक तो आपको जब ये आप क्वेश्चन कुछ करोगे ना, तो आपको एक तो उससे क्या मिलेगा, थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये वाली चीज़, जैसे 990 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। अभी मैंने आपको देखो ये वाली चीज़ बताई थी 1080 है ना, 1080 का मतलब आपका ये हुआ, एक बार राउंड हो गया, 2 बार कंप्लीट राउंड हो गया, और 3 यहाँ पे आके रुक गया, ये होता है 1080 डिग्री, यानी 0 डिग्री जो होता है ना वही होता है 1080 डिग्री, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 990 की, तो अभी अपन ऊपर वाले क्वेश्चन क्या है 990, तो ये कहाँ हो जाएगा, इससे कमी तो आएगा 990, है ना, इससे कमी तो आएगा 990, और कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली जो चीज़ है जो 270 डिग्री होता है ना, ये किसके बराबर होगा, 990 के बराबर होगा। ये अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, या आप देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, 720 डिग्री प्लस 270 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हो, तो भी जैसे 2 राउंड आप कंप्लीट कर दो, एक और दो, और फिर उसके बाद यहीं से गिनना स्टार्ट कर दो, कितना आ जाएगा 720 डिग्री पे ही तो आ रहा है ना, 720 पे ही तो आ रहा है, सॉरी मतलब 270 पे ही तो आ रहा है, ठीक है, तो 270 पे आ जाएगा आपका, ठीक है। आपको मेरे को पता है आपको आज अच्छी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आई ट्रिग्नोमेट्री, तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था, ये जो रेडियन मैंने बताया, डिग्री टू रेडियन जो कन्वर्ट करते हैं, और रेडियन टू डिग्री जो कन्वर्ट करते हैं, ये वाली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए थी। इसके बाद मैंने आपको जो मैक्सिमम फॉर्मूले वो नहीं बताएं, जो आपके सिर्फ 2 फॉर्मूले वो आपको बताएं, और उसके बाद अपन करेंगे कल प्रैक्टिस की, जो बाकी फॉर्मूले वो करेंगे, तब आपको ये वाली चीज़ जो है समझ में आएगी। लेकिन मैंने जो ये क्वेश्चन उठा लिया था, इसलिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये होता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए था, ये समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, कल दोबारा से करने वाले यही वाली चीज़ अपन, क्योंकि फॉर्मूले बताएंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे, बिल्कुल टकाटक टकाटक क्वेश्चन लगाते चलेंगे अपन, कल बिल्कुल एकदम क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे के सारे। एक बार मैं हट जाता हूँ, आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो इसका, ठीक है। वैसे आप समझ लिया करो, है ना, और साथ के साथ उतार लिया करो, क्योंकि यार उसके बाद फिर तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिख देता हूँ, ठीक है। तो साथ के साथ उतार लिया करो, मैं भले ही थोड़ा धीरे धीरे लिख दूंगा या साइड में हट जाऊँगा, आप कमेंट करके बता देना, या अगर सही है तो आप सही मतलब ठीक से उतार लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं यार, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर ज़रूर करना है यार, क्योंकि शेयर करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो और ज़्यादा अच्छे से अच्छा अपना कंटेंट लेकर आएँ। तो कल मिलते हैं अपनी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।